दोस्तों आज हम आ गए हैं पोस्टग्रेस सीक्वल के पार्ट 5 में। हम बिल्कुल वहीं से शुरू करेंगे जहां पे हमने पार्ट 4 को एंड किया था। सबसे पहले जैसे ही हमने पोस्टग्रेस सीक्वल को ओपन किया, ये पासवर्ड मांगता है। मैं फटाफट से अपना पासवर्ड दे देता हूं जो मैंने इनिशियल इंस्टॉलेशन के समय सेट किया था। अगर आप भूल गए हैं तो आपको पूरे का पूरा अनइंस्टॉल करना है, फिर से रीइंस्टॉल करना है, पासवर्ड सेट करना है, उसके बाद ही आप लॉग इन हो पाएंगे। मैं लॉग इन हो चुका हूं। ऑन योर एक्सट्रीम लेफ्ट आपको सर्वर दिख रहा है, एक एरो बटन है, एरो बटन में क्लिक करिए। ये आप अपने डेटा सेट के अंदर जो भी डेटा सेट आप अपलोड करते हैं, डेटा सेट के अंदर मेन डेटाबेस है जो हमने अपलोड किया था। इस मेन डेटाबेस में हम क्वेरीज लगाना आज सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आपको ये व्हाइट थीम पसंद नहीं आ रही तो आप अपनी थीम चेंज कर सकते हैं। आप फाइल में जाइए, प्रेफरेंसेस में जाइए, यहाँ पे स्क्रॉल करिए, यहाँ पे थीम्स है। थीम में अभी स्टैंडर्ड मोड है। आपको डार्क मोड चाहिए तो डार्क मोड कर दीजिए, पूरे का पूरा पोस्टग्रेस ऐसा दिखने लगेगा। बट अभी के लिए मेरा स्टैंडर्ड मोड ही कंफर्टेबल है। मैं स्टैंडर्ड मोड सेलेक्ट करता हूं और इसको मैं क्लोज कर देता हूं। ठीक है जी, मैंने थीम सेट कर ली। अब मैं इसमें एक क्वेरी लगाने जा रहा हूं। ठीक है, मैं मेन डेटाबेस में आऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं इस डेटाबेस के अंदर हमें फाइल्स कहां पे मिलेगी। मैंने मेन डेटाबेस को एक्सपैंड किया। यहां पे आता है स्कीमर्स। आप स्कीमर्स को एक्सपैंड करोगे, जैसे ही एक्सपैंड करोगे सबसे नीचे आपको दिखेगा टेबल्स। टेबल्स को आपको एक्सपैंड करना है और ये रही आपकी सारी की सारी इस डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल है वो सारी आपको यहाँ पे दिख रही है। ओके, अब मुझे सारे का सारा टेबल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है जी, अब मैं एक क्वेरी लगाने जा रहा हूं। अब मुझे क्वेरी किस पे लगानी है? मुझे क्वेरी लगानी है मेन डेटाबेस पे। जिस में भी आपको क्वेरी लगानी होती है, आपको उस डेटाबेस में राइट क्लिक करना है। फॉर एन एग्जांपल, मेन डेटाबेस में नहीं, आप पोस्टग्रेस वाले में क्वेरी लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसमें राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्वेरी टूल में क्लिक करेंगे। बट अभी के लिए हमारा पूरे का पूरा डेटाबेस जो हमने अपलोड किया है वो मेन डेटाबेस में, तो आप इसमें राइट क्लिक करिए, क्वेरी टूल में क्लिक करिए। जैसे ही आप क्वेरी टूल में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी एक क्वेरी ओपन होके आ जाएगी। ओके, ये क्वेरी क्या है? यहां पे हम अपनी क्वेरीज लिखते हैं। यहाँ पे क्वेरीज लिखेंगे और सारे का सारा आउटपुट हमें यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है जी, अब ये तो क्वेरी हो गई, उसके साथ ये क्वेरी की हिस्ट्री है। अगर आपने पीछे कोई क्वेरी लगाई है तो सारी के सारी हिस्ट्री आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो वापस हम अपने क्वेरीज में आ जाते हैं। तो चलिए हम अपनी सबसे पहली पोस्टग्रेस के अंदर क्वेरी लगाते हैं। हमें क्या करना है, मैं आपको एक हिंदी लैंग्वेज में बहुत सरल भाषा में बताता हूं, वही हम इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्वेरी क्या है मेरी? क्वेरी है मेरा जो एक्टर टेबल है उसके अंदर जितना भी डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेरी लगाने का तरीका होता है, हम कोई भी क्वेरी को लिखते हैं सिलेक्ट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम लिखते हैं एस ई। जैसे आप SELECT लिखने वाले होंगे, पहले ही नीचे ये एक डिफॉल्ट दे देगा। अब अगर आपको ये डिफॉल्ट चाहिए, आप टैब प्रेस कर दीजिए तो आपका सिलेक्ट जो क्वेरी है वो सेट हो चुका है। सिलेक्ट हम क्यों करते हैं? सिलेक्ट हम करते हैं बेसिकली हमें इनमें से, इतने सारे में से कौन सा टेबल को सिलेक्ट करना है। तो मैंने सिलेक्ट यहां लिख दिया। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, मुझे पूरे का पूरा एक्टर टेबल चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे एक स्पेस दूंगा। मुझे पूरे का पूरा टेबल कॉल आउट कराने के लिए स्टार अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मैंने स्टार अप्लाई किया, इसका मतलब क्या है, मुझे पूरे के पूरे कॉलम्स चाहिए। किस में से चाहिए? तो किस में से का मतलब क्या हुआ, मैं लिखता हूं FROM, इंग्लिश वर्ड फ्रॉम। मुझे पूरे का पूरा टेबल चाहिए फ्रॉम। अब फ्रॉम किस से? अब आप टेबल का नेम लिख दोगे। टेबल का नेम क्या है? ACTOR। मैं एक स्पेस देता हूं, ACTOR, दैट्स इट। अब जैसे ही आपने लिख दिया, उसके बाद आप इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप F5 दबा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे प्ले का बटन है, आप प्ले के बटन को भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले के बटन को क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे सारे का सारा डेटा फेच हो गया है। अब ये डेटा अगर आपको देखना है कि ये कॉलम सही है तो आप सिंपल रैंडम चेक कर लीजिए। मैं एक्टर टेबल के यहाँ पे एक एरो बटन है, मैं इसे ओपन करता हूँ और इसके अंदर कॉलम्स है, मैं कॉलम्स को ओपन करता हूँ और ये देखिए एक्टर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट अपडेटेड, और यही है देखो, एक्टर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सारे का सारा डेटा सेट आप यहाँ पे आ चुका है। अब कभी आपको इस टेबल में से सिर्फ और सिर्फ आपको दो कॉलम चाहिए।
अगर आपको इस टेबल में से 2 कॉलम चाहिए तो आप क्या करेंगे, ये जो स्टार है, स्टार का मतलब होता है कंप्लीट टेबल, आप स्टार को हटाओ, सिंपल यहां लिखो FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा। अब हम जब भी आपको नया टेबल चाहिए आप उसको कॉमा से सेग्रीगेट करोगे, उसके बाद हम लिखेंगे लास्ट अंडरस्कोर नेम, दैट्स इट। F5 दबा दीजिए, नहीं तो इसको क्लिक कर दीजिए और ये देखिए फर्स्ट और लास्ट टेबल आपका आ चुका है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो आपने कॉल आउट किया है। अब इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, आप चाहे लास्ट नेम पहले बुला सकते हैं उसके बाद फर्स्ट नेम कॉल आउट करा सकते हैं। ओके, मैं एक काम करता हूं, मैं लास्ट नेम लिखता हूं, इसके बाद यहाँ पे एक कॉमा देता हूं और मैं फर्स्ट नेम को पेस्ट कर देता हूं और लास्ट में मैं कॉमा को रिमूव करता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं और ये देखिए लास्ट नेम पहले आ चुका है, फिर फर्स्ट नेम आ चुका है, जो आपने क्वेरी बिल्ड करी है उसके अकॉर्डिंग ये डेटा लेके आ गया है। अब जब आपकी ये क्वेरी फिनिश हो जाती है, कोई भी आप क्वेरी लगा के खत्म कर देते हैं, तो हमें क्वेरी को क्लोज करना पड़ता है। क्लोज करने के लिए आपको सेमी कॉलम प्रेस करना है। अगर आप एक सिंगल क्वेरी लगा रहे हैं तो आप चाहे सेमीकोलन लगाइए या नहीं लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आप मल्टीपल क्वेरीज लगा रहे हैं, इसके नीचे आपकी दूसरी क्वेरी, उसके नीचे तीसरी क्वेरी, तो आपको पहली क्वेरी की जो इंफॉर्मेशन है उसको आपको क्लोज करनी है। मतलब मैंने अपनी फर्स्ट क्वेरी से ये कॉल आउट कर लिया, अब मैं इन दोनों के बेसिस में कुछ और लगा सकता हूं, तो उसलिए हमने सेमीकोलन लगाया। अब एग्जीक्यूट करिए तो आपकी क्वेरी क्लोज हो चुकी है। अगर आप इसको ओपन रखेंगे दैट मींस आप ये क्वेरी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जब भी हम क्वेरी लगाते हैं, आपका सिलेक्ट जो होता है और जो हमारे सिंटेक्स होते हैं वो हमेशा कैपिटलाइज होते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये हम स्मॉल लेटर्स में, मैं स्मॉल लेटर्स में लिख के दिखाता हूं, SELECT और इसको लिखते हैं FROM और मैं एग्जीक्यूट करता हूं, इंफॉर्मेशन बिल्कुल आपको सेम मिलेगी, बट जब भी हम अपने सिंटेक्स, जब भी हम अपने कीवर्ड्स डालते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में डालते हैं। कर देता हूं कैपिटल लेटर्स में और फ्रॉम को भी मैं कैपिटल लेटर्स में कर देता हूं और एग्जीक्यूट। ओके, तो ये हमने एक सिलेक्ट की क्वेरी लगाई। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको होमवर्क भी मिलेगा, आपको असाइनमेंट भी मिलेगा। अब मेरे तरफ से जो असाइनमेंट आपके लिए है वो है, हमारे पास एक कस्टमर टेबल है। कस्टमर टेबल के अंदर मैं कस्टमर टेबल को ओपन कर लेता हूं, यहां पे मैंने कस्टमर टेबल को ओपन कर लिया। अब मुझे आप लोग क्या पॉपुलेट करके दोगे, मुझे आप लोग पॉपुलेट करके दोगे कस्टमर टेबल के अंदर, मुझे पहले सबसे पहले लास्ट नेम चाहिए, फिर मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, फिर कस्टमर आईडी चाहिए और फिर एक्टिव इनएक्टिव चाहिए। मगर ऑर्डर बिल्कुल आपको याद रखना है। तो ये आपका असाइनमेंट है, ये आपका एक सिंपल क्वेरी लगानी है और मुझे जिन जिन ने ये क्वेरी लगा ली वो मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा में आप एक स्निपेट लेके, एक स्नैपशॉट लेके मुझे चैट कर सकते हैं। मैं चैट में देख के बताऊंगा कि आपने क्वेरी सही से लगाई है कि नहीं लगाई। तो ये हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट रहा। इसके बाद हम और आगे धीरे 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 एडवांस में मूव होंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने कमेंट्स देना मत भूलना और इस वीडियो को जितना हो सके जो भी सीक्वल सीखना चाहे उनके साथ शेयर जरूर करना।